जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। मैं स्मित सिंह, नवादा, बिहार से। देखो, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः बात करेंगे भारत की उपलब्धियों की। किस प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नित्य नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, नित्य नवीन प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, नित्य नए नए विकास की ऊंचाइयों और विकास के पथ पर जो है अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ठीक है, तो कुछ उपलब्धियों को हम आपके सामने आज साझा करेंगे कि प्रधानमंत्री इस नरेंद्र मोदी और इस नरेंद्र युग में किस प्रकार की भारत उपलब्धियों को छू रहा है और कैसे आज के 10 साल का पहले का भारत और आज का भारत में परिवर्तन देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे 10 साल पहले भारत जो है, आप लोगों को याद ही होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप खास करके मोबाइल वगैरह आप खरीदते थे, क्या होता भाई, ये चाइनीज माल है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, साल 2 साल चलता था, वो मोबाइल ख़राब हो जाता था। आज भारत मोबाइल के उत्पादन में 97% उत्पादन, जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं वो भारत में ही होता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आज हम लोग यूज करते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर 100 में 97 व्यक्ति अगर कोई मोबाइल परचेज करता है तो वो भारत में मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल ही है। ठीक है, तो ये मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया किस प्रकार से एक रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदौलत से और उनके नेतृत्व में ही ये जो है संभव हो पाया है। और उनके नेतृत्व के कारण उनके कुछ जो फैसले, जैसे मेड इन इंडिया लॉन्च करना हो, स्किल इंडिया लॉन्च करना हो, फिर PLI स्कीम के जरिए लाभार्थी कह सकते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अट्रैक्ट करना हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, FDI इन्वेस्टमेंट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट हो, बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हो कि चीज़ें और स्कीम्स और पॉलिसीज़ भारत सरकार के द्वारा लाए गए, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वगैरह में जो है ढील देना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर इस्पात वगैरह में जो है भारत तो कभी 4th रैंक पे था, अभी 2nd रैंक पे है पूरी दुनिया में। इसके बाद कार मैन्युफैक्चरिंग में अभी पूरी दुनिया में 3रा सबसे बड़ा कार जो है वाहन जो है मैन्युफैक्चर करता है भारत, पूरी दुनिया में 3रा। ठीक है, इसके बाद जो है अभी भारत जो है पूरी की पूरी दुनिया की एक प्रकार से वर्ल्ड डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी देखते हो ना, अरे डॉक्टर की डिस्पेंसरी जहां आप दिखाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी कहने का मतलब है दवाई वगैरह भी वहाँ मिलता है, केमिस्ट की दुकान वगैरह। पूरी दुनिया का अगर कोई केमिस्ट की दुकान है तो वो भारत है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयाँ अगर कहीं मिलती है तो वो भारत है। तो भारत के लोगों को तो इससे लाभ होता ही है, साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को भी इससे लाभ होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जो है इस बात का जिक्र कर चुके हैं, कई बार इन चीज़ों का वो वर्णन जो है कर चुके हैं कि भारत सिर्फ अपने लिए मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, बल्कि मेड इन इंडिया होगा, बट मेड फॉर द वर्ल्ड होगा, पूरी दुनिया के लिए वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहाँ देखो किस प्रकार, और जैसे कोविड-19 वगैरह में आपने देखा होगा कि 150 से भी अधिक राष्ट्रों की सहायता भारत ने की थी, मेडिकल मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स और जो भी सो PP किट्स वगैरह हो गए। तो भारत की मानसिकता हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी की रहा है। ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम की रहा है। तो उसमें जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें आप कह सकते हो कि चीपेस्ट तो है, मेड इन इंडिया मेडिसिन है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो ये सब उपलब्धि है, और ये सब उपलब्धि अभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, मैंने पहले ही कहा कि नित्य नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, नित्य नवीन प्रगति और उन्नति कर रहा है। ऐसे हम कामना करते हैं कि भारत जल्द ही एक महान देश के रूप में, एक कह सकते हो कि शक्तिशाली के रूप, राष्ट्र के रूप में जो है उभरे और पुनः विश्व गुरु बने। जय हिंद।